Hello, class 6. Today we are going to read chapter number 2 from the book Honeysuckle. Chapter name is How the Dog Found Himself a New Master. डॉग को अपना नया मालिक कैसे मिला। हम देखते हैं यहाँ पर इस पिक्चर में किस तरीके से एक डॉग है और एक दूसरा एनिमल है। पहले पैराग्राफ नंबर फर्स्ट शुरू होता है, डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम until a dog was born who was ill pleased with this way of life. डॉग एक बार तो अपने खुद की मर्जी के मालिक थे, उनको किसी मालिक की ज़रूरत नहीं थी, और वह भी बिल्कुल किन की तरह रहते थे, वुल्व्स की तरह, भेड़ियों की तरह, क्योंकि डॉग को भेड़ियों की प्रजाति का माना गया है। इन फ्रीडम, बिल्कुल आज़ादी से। अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न, जब तक एक कुत्ता पैदा नहीं हुआ। हु वॉज इल प्लीज, इल प्लीज मतलब जो कि बहुत खुश नहीं था, जो जिस तरीके से वो जीवन जीते थे उस तरीके से। आपको कुछ एक चीज़ें बताता हूँ मैं। आप पैराग्राफ जब इसके चैप्टर के लास्ट में आप जाएंगे तो यू विल फाइंड अ पैराग्राफ द डॉग फैमिली, तो आपको बहुत कुछ चीज़ें इसके बारे में पता लगेगी। लास्ट में ये है पेज नंबर 8 पे आई थिंक, यहाँ देखेंगे, ये आपकी बुक में ही है, आगे देखेंगे तो। और आपको एक इस तरीके का चार्ट भी दिखाई देगा, फैमिली ट्रीज ऑफ डॉग्स, फैमिली ट्री ऑफ डॉग्स। तो ये भी आप ज़रूर देखें आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर। हाँ, हम थे पैराग्राफ नंबर 1 पर। तो डॉग क्या था, वो खुश नहीं था अपनी लाइफ से, क्योंकि जिस तरीके से वो जीते थे। क्या कारण था, देखते हैं क्यों नहीं था वो खुश। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ, वो अकेले अकेले घूम घूम के लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में, एंड फ्राइटन्ड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, जो जानवर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे उनसे डर डर के भागना, खाना ढूंढना, ये सब उसे मुसीबत की बातें लगती थी, इसीलिए वो खुश नहीं था। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. उसने सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए। उसने फैसला किया कि अपने से जो स्ट्रॉन्ग है उसका मैं नौकर बन जाता हूँ, सर्वेंट, नौकर बन जाता हूँ, और जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा, पूरी धरती पर, एनीवन ऑन द अर्थ, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसका मैं नौकर बन जाता हूँ। और वो इसकी तलाश में निकल पड़ा। ही वॉकड and he walked, and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. वो जब चलता गया और उसे अपने ही फैमिली का एक रिश्तेदार मिला। किंसमैन मतलब रिश्तेदार, रिलेटिव मिला। वो कौन था, एक बड़ा सा भेड़िया, अ बिग वुल्फ। वो उतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना कि वो खतरनाक भी था, स्ट्रॉन्ग भी था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। उस भेड़िए ने डॉग से पूछा, कहाँ जा रहे हो। डॉग ने जवाब दिया, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ। मैं जा रहा हूँ जिसको मैं अपनी सेवाएं दे सकूँ, जिसका मैं नौकर बन सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। वुल्फ, आई डोंट सी व्हाई नॉट, मुझे तो कोई ना करने का कारण ही नहीं है, क्योंकि उसे तो फ्री फंड में नौकर मिल रहा था। द वुल्फ सेड, उस भेड़िए ने कहा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, आ जाओ। एंड दिस एग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर।
जब दोनों में आपस में सहमति होगी तो दोनों ही साथ साथ मिलकर आगे की तरफ चलने लगे। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. वो सीधे सीधे चलते हुए जा रहे थे, लेकिन all of a sudden, अचानक ही, the wolf lifted his nose, उस भेड़िए ने अपनी नाक को ऊपर उठाया, स्निफ सूंघा, डार्टेड भागा, क्विकली ऑफ द पाथ, उस रास्ते से दूर भाग गया जिस रास्ते पर वो चल रहा था, एंड इनटू द बुशेस, और झाड़ियों में घुस गया, एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल के अंदर गहराई में चला गया। द डॉग वाज मच सरप्राइज। डॉग को तो हैरानी हुई कि मैं तो इसे स्ट्रॉन्गर मानता था, ये किससे डर रहा है भाई। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, मेरे मालिक आप किससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हो, किससे डर रहे हो। ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट हैज फ्राइटन्ड यू सो, तुम्हें इसने किसने डरा दिया है। कांट यू सी देयर इज अ बियर आउट देयर, वहाँ देखा नहीं आपने, एक भालू खुला घूम रहा है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और वो हो सकता है हम दोनों को ही खा जाए, आप और मुझे। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. जब देखा कि जो वुल्फ है वो बियर से डर रहा था, तो वुल्फ है जो बेर से डर रहा था, तो क्यों ना मैं वुल्फ का ही नौकर बन जाऊं। और उसने भालू से बात की, बेर से बात की, और उसके साथ चल पड़ा। और बेर भी, द बेर एग्रीड टू दिस रेडीली, वो तुरंत ही राजी हो गया क्योंकि फ्री फंड में नौकर मिल रहा था। लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, और बेर ने क्या कहा कि चलो चलते हैं, अ हर्ड, एक झुंड ढूंढते हैं, किसका, गायों का। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, वो कहता हम उस गाय को मारेंगे और गाय को मारने के बाद हम अपना पेट भर सकते हैं। ईट आवर फिल मतलब अपना पेट को भर सकते हैं। दे वॉक्ड ऑन एंड सून सो अ हर्ड ऑफ काउस, जैसे ही वो आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि एक गायों का झुंड मिल गया। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज, जैसे ही वो उसके पास पहुंचने ही वाले थे, अचानक ही एक टेरिबल नॉइज मतलब खतरनाक आवाज आई। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक ऑल डायरेक्शन। द काउज वर मूविंग, काउज ने क्या करना, रंभाना शुरू कर दिया था, जोर जोर से आवाजें लगाना शुरू कर दिया। मूविंग मतलब रंभाना, काऊ क्या करती है, मूव करती है, मूव मतलब रंभाना, जोर जोर से, और इधर उधर भागने लगे। इन अ पैनिक, घबराहट के मारे, चारों तरफ, इन ऑल डायरेक्शन। द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, और उस भालू ने पेड़ के पीछे से निकल कर देखा। एंड देन ही टू रन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो खुद भी वहां से जंगल के गहराई में भाग गया, यानी जंगल के अंदर भाग गया। ये देखिए किस तरीके का माहौल था। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, हम यहाँ क्यों आए, मैं यहाँ क्यों आया। सेड द डॉग, डॉग ने कहा, इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, यहाँ पर शेर है जो कि जंगल पर क्या करता है, राज करता है। रूल मतलब राज करता है जंगल पर। द लॉयन, हु इज ही, शेर ये कौन है भाई। डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, यह धरती पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट है। बीस्ट का मतलब जानवर है, बड़ा जानवर। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, अच्छा तो मैं आपको अब क्या करता हूँ, अलविदा करता हूँ। बेयर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ, मुझे ऐसा मालिक चाहिए जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वी विल कंटिन्यू इट डे आफ्टर टुमारो, सो टिल देन
थैंक यू वेरी मच।